नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल और स्टडी में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है पेयर फॉर्मेशन, जो इसे युग्म निर्माण भी कहा जाता है। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कैसे इसे आसानी से हम हल कर सकते हैं, इसके बारे में आज पूरी सरलता से बात करेंगे। और मेरा ये आपसे हर बार कहना रहता है कि ये जो मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता है जो मैं आपको समझाऊँ और वो आपको समझ में नहीं आए। वो भी मैं अब कहना चाहता हूँ कि ये टॉपिक अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक में से आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप सारे क्वेश्चन है जो आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ भी हमें ऐसे पता नहीं चलता है कि हम कैसे इसकी ट्रिक निकालें, कैसे इसे हल करें। तो अगर ट्रिक आपके पास होगी तो आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। बिना समय गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी वीडियो को लाइक मत करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है युग्म निर्माण, पेयर फॉर्मेशन। तो इसके अंदर हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है जिसके अंदर हम या तो हमें कोई अंग्रेजी का शब्द दिया हुआ होगा या फिर आपको कोई संख्या दी होगी कि जैसे 1, 3, 5, 10, 11 कुछ भी हो, उस प्रकार की संख्या दी गई होगी। और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 4, मतलब ऐसे कितने जोड़े हैं जो अपने स्थानीय मान, जिसे अपनी श्रृंखला में उनके बीच उतना ही स्थान है जितना कि इस शब्द में है, इस जैसे मीनिंग में है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ी सी फॉर्मूला बता देता हूँ, जैसे 17, 35, 6। चलिए ये है। अब इसमें से किस प्रकार हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमसे कहा जाएगा कि ये आपके पास एक नंबर संख्या है, इसमें आप बताइए ऐसे कितने शब्द हैं जिनका स्थानीय मान उनकी श्रृंखला में भी उतना ही है। जैसे श्रृंखला कौन सी होती है आप जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती है, वो श्रृंखला होती है इन शब्दों की। तो देखिए इसमें से कौन सा होता है, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस गिनते चलना है। गिनते कैसे चलना है, शुरुआत से करिए। जैसे 1, जो आपको ये नहीं है कि आप यहाँ पर 7 बोलेंगे, पहले शब्द से गिनना शुरू करिए, जो स्थान इनका सही मिलता है वो आप लिख लीजिए। 1, 2, 3, भैया यहाँ पर 3 है, जो हमें 3 नंबर है और 3 पर 3 ही मिल गया है, इसलिए पहला एक युग्म हमें मिल गया है। जैसे यहाँ तक आए थे 1, 2, 3, 4, 5, अभी तक दूसरा नहीं मिला है, इसका हमने गिन लिया। अब इससे देखिए 7, 8, 9, 10 नहीं मिला, 3, 4, 5 नहीं मिला, 5, 6 एक और मिल गया, 5 से 6। इतना ही इनकी श्रृंखला के बीच अंतर होता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि 5, 6 एक और युग्म मिल गया। अब देखिए इधर से हमने सारे अंकों को गिन लिया है, इन्हें देख लिया है। अब उल्टा भी आपको गिनना है, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मिला, 5, 6, 7 एक और मिल गया। ध्यान रखिएगा 5, 6, 7। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको उल्टी साइड से भी गिनना शुरू करना है, गिनना जरूर है। तो देखिए 5, 6, 7 एक ये और मिल गया, फिर 3, 4, 5 नहीं है, 7, 8 नहीं है और एक ये है ही नहीं। तो देखिए हमारे पास 3 युग्म ऐसे हो गए हैं जिनका स्थानीय मान यहाँ पर भी इतना ही है और उस श्रृंखला के बीच में भी इनके बीच इतना ही अंतर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमने अंकों के लिए है, इसी प्रकार के शब्द भी दिए जाते हैं, मीनिंग भी दिए जाते हैं, उनमें से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपको समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार से उन्हें हल किया जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे इनको हल किया जाता है और आपको समझ में आता है या नहीं। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं। तो देखिए इस प्रकार से आपको है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन इसे कैसे हल करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आपको शब्द दिया गया है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के बारे में क्या पूछा गया, ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस टॉपिक में एक बात ये अच्छी है कि जो आपसे पूछा गया है वो साफ साफ लिखा गया है कि आपको क्या बताना है। आपको ये प्रश्न देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। आपको वही बताना है जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच इनका स्थानीय मान होता है और वैसे कितने शब्द है जिनका स्थानीय मान इस क्वेश्चन में भी
उतना ही है। चलिए इसे हल करते हैं बिना कुछ टाइम लिए। तो इसके अंदर मैंने आपको तरीका बता दिया था। तरीका क्या है, बस आपको बोलते जाना है, जो शब्द जो आप बोल रहे हैं और वही वहाँ पर मिल जाए तो आपका वही पेयर हो गया, वही जोड़ा हो गया। तो देखिए वो मैं बोलता हूँ ST, भैया पहला ही मिल गया, पहला युग मिल गया। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ STU, एक और मिल गया, ध्यान रखिए। देखिए एक यहाँ से यहाँ तक एक मिला था, ठीक है, फिर एक और मिल गया STU, एक और मिल गया, दो मिल गए हैं। फिर आगे देखिए STUVWXY, ठीक है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर अभी तक दो ही मिले हैं। S को हमने गिन लिया है, बोल दिया है। TU एक और मिल गया, याद रखिए TU, T के बाद है जो U आता है। तो देखिए एक यहाँ से ये और बन गया, तीन बन गए। TUVWXY नहीं मिला, DE एक और बन गया है, क्योंकि जो आप बोल देते हैं, सॉरी हाँ, TUVWXY आपने ऐसे बोल दिया, फिर बात आती है U की, UVWXY, इसका नहीं बना। तो देखिए इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया। कितने युग्म बने आपको सिर्फ युग्म बताने हैं, किन किन शब्दों का बना वो आपको नहीं बताना है। तो देखिए इसके अंदर है जो हमने यहाँ तक बोल दिया है। अब बारी आती है D की। तो D से भी कोई शब्द बनता है, तो इसलिए आपको D की वर्णमाला आपको बोलनी होगी, D से लेकर आगे चलना है। DEFG आगे नहीं मिल रहा है, DE यहाँ पर एक और बन रहा है। तो देखिए एक और बन गया है, DEFG आगे नहीं बन रहा है। तो अब E से गिनना शुरू करिए, EFG नहीं बन रहा है, NM नहीं बन रहा है, और T से कोई अब आपको उल्टा भी गिनना शुरू करना है। इधर से आपको ऐसे भी आना है अगर कोई बनता है। तो देखिए TUVWXYZ नहीं बन रहा है, NMNOPQ नहीं बन रहा है, DE नहीं बन रहा है, UVWSTU इसका भी नहीं। उल्टी तरफ से इसके अंदर कोई भी है जो पेड़ नहीं बन रहा है। तो देखिए इसमें जो हमने इधर से गिनना शुरू किया था, बोलना शुरू किया था, इसी तरफ से आपके चार युग्म है जो ऐसे बन रही है। और अब आपको ऑप्शन देखना है जिनमें प्रत्येक से आपको वहाँ बताना है। तो अब देखिए ये चार ऑप्शन है जो हमारा, ये बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने होते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए इसे मिटा देता हूं। तो मैंने एक अगला क्वेश्चन भी है जो आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन है हमारा, देखिए संख्या 1 8 9 2 5 4 3 6 7 में अंकों के ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच अंकों की संख्या उतनी ही है जितनी संख्या क्रम में होती है। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप सभी के दिमाग में आ गया होगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अब आपको बताना ये है कि इसका उत्तर क्या है। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसे भी हम हल करेंगे। तरीका वही रहेगा, उसी तरीके से करेंगे। इसके अंदर जो पेयर है, जोड़े हैं, वो थोड़े ज़्यादा बनेंगे। चलिए बताते हैं कितने बनेंगे। तो इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है, आपको बस गिनते चलना है आगे की तरफ। इस तरफ से सारे अंकों को गिनना है और फिर उल्टी तरफ से भी सारे अंकों को गिनना है, बस इतना ही करना है। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ। एक, जो आपको सिर्फ एक से लेकर सारी गिनती आगे बोलते जाना है। जो अक्सर बोल रहे हैं और वही वहाँ पर निकलता है तो आपका वो एक पेयर बन गया। देखिए 1 2 3 4 5, याद रखिए 5 एक बन गया है। कौन सा ये बन गया 5। तो देखिए 6 7 8 9, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से एक से सिर्फ एक ही पेयर बना है। आपको पता चल गया कौन सा, 1 और 5। इनके बीच जितने 3 अक्षर है उतने ही इनके स्थानीय मान श्रृंखला में होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए 8 9, अब एक चलते ही एक और बन गया 8 और 9, ये देखिए 8 9। ठीक है, मैं जो इधर वाले हैं जो मैं नीचे ही लिखता हूँ, इधर चलेंगे वो सारे मैं नीचे ही लिखूंगा। देखिए 8 9 एक बन गया। तो ये देखिए एक और मैं लिख देता हूँ 8 9 10 11 12, ऐसे आगे आने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर 9 ही है, बड़ी संख्या 11 12 है ही नहीं। तो देखिए यहाँ 9 से शुरू करता हूँ, 9 10, इससे भी कोई आगे बनने वाला नहीं है। 2 से देखिए, 2 से 3 4, एक ये बन गया हाथ, 3 और ये 4। यहाँ पर क्योंकि 2 के बीच में 3 आता है, यहाँ पर 3 का हमें मतलब नहीं है, लेकिन 4 आ रहा है तो इसका और इनकी दूरी है वो समान है, इतनी ही श्रृंखला के बीच होती है। तो एक मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
2 3 4 5 6, एक और बन गया। 2 से 1 6 तक एक पेयर और बनता है। ये भी लगा देता हूँ, देखिए तो एक मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। अब देखिए 6 और 7, अब 2 से मैं चलूँगा तो 7 पर भी एक पेयर बनेगा। देखिए 2 3 4 5 6 और 7, ये भी बन गया। ठीक है, तो इसलिए मैं एक और बना देता हूँ, यहाँ पर भी एक और लगा देता हूँ। ठीक है, इस साइड से सारे जो जितने बनने थे वो पेयर हमने बना दिए हैं। चलिए इधर से गिनना शुरू करते हैं। 7 8 9 10 11 12, आगे 12 क्योंकि 9 तक ही है हमारे पास बड़ी संख्या, तो 7 से कोई और नहीं बनने वाला। 6 से देखते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है। अब देखिए 3 से देखते हैं, 3 4 चलते ही एक बन गया। ये 3 4 एक और मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। देखिए ये तो है हमारे इस साइड से, और मैं यहाँ पर एक मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, एक ही इस साइड से पहला हमारा जोड़ा है जो बन गया है 3 4। अब 4 से देखिए, इधर 3 4 और 3 से 4 5 एक और बनता है, और 3 से और चलते हैं 5 6 7 8, 3 से एक और बनता है, ये देखिए 8 तक। तो देखिए कितने बन गए ऊपर की तरफ से, 1 2 और 3 बन गए। ठीक है, बना दिए, और ये तीनों 3 ही से बने हैं, 3 से 4 और 3 से 5 और 3 से 8। इनके बीच की जो दूरी है वो समान है, श्रृंखला के बीच भी इतनी ही होती है, इनका जो सही क्रम है उतना ही होता है। जो 8 और आगे कुछ है ही नहीं। तो अब देखिए 4 से शुरू करते हैं, 4 से 5 तक आए तो भी एक पेयर बन गया। ठीक है, अब 4 से 5 6 7 8, अब 4 से 8 तक आए तो भी एक बन गया। अब 4 से आगे कुछ है नहीं यहाँ पर, 8 से आगे, तो अब 5 से शुरू करते हैं, 5 6 7 8, 5 से भी एक बनता है। फिर 5 से देख लिया। अब 2 से देखिए, 2 3 4 5 नहीं है। 9 से देखिए, 9 10 11 नहीं है, 8 नहीं है। ठीक है, अब जोड़े देखिए कितने बन गए, ये ऊपर वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भैया 11 जोड़े इसके अंदर ऐसे बने हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन है ए 5 5 नहीं है, और बी है 6 और 6 भी नहीं है, सी 7 है 7 भी नहीं है। इसके अंदर एक ऑप्शन है 8 से अधिक, तो इसके अंदर हमारा 8 से अधिक है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि 8 से भी ज़्यादा है। तो ये इस प्रकार से किया जाता है। काफ़ी बड़ा था क्वेश्चन, आपको अगर समझ में भी नहीं आया है तो आप दोबारा से वीडियो को थोड़ा बैक लेकर देख सकते हैं, लेकिन आपका उत्तर इसी से आएगा और बिल्कुल आसानी से आएगा। कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा। चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना हल करते हैं। ये क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन किए थे उनसे काफ़ी डिफरेंट है। इसे कैसे किया जाता है उससे देखिए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको क्या समझ में आता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ब्यूटीफुल शब्द में अक्षरों का ऐसा कौन सा युग्म है जिनके बीच अक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी ई ए में है। तो ई ए के अंदर जितनी दूरी है, जितने शब्दों की संख्या है, उतनी ही आपको एक और शब्द बताना है कि कौन सा शब्द है। तो इसे देखते ही आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ई ए के बीच में शब्दों की संख्या है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ई ए यहाँ पर कहाँ पर है, ये है। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ई ए के बीच में तो यार कोई शब्द है ही नहीं, संख्या है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, नहीं है, जीरो है, तो आप ऑप्शन में मिलाइए कि कोई जीरो वाला है, जैसे आई बी। तो इसके अंदर तो बहुत सारी संख्या है, शब्द है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। एल एफ, तो एल एफ है। देखिए ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो आप समझ रहे हैं, आपसे ये नहीं पूछा गया है। आपसे ये पूछा गया है कि ई ए, जैसे कि मानिए ये ई है, ये आपका ए है, तो जो हकीकत में इनका स्थानीय मान होता है वो कितना होता है। तो देखिए ए बी सी डी ई, तो देखिए ए से 1 2 3 4 5 नंबर पर ये है। देखिए ए बी सी डी ई, सॉरी मैंने यहाँ पर ये 2 बार लिख दिया है।
4 नंबर पर है, देखिए ए से है जो 4 नंबर पर है ई। तो आपसे यही पूछा गया है, ऐसा शब्द आपको बताना है जो यहाँ पर 4 नंबर पर उसके अंदर ऐड होता हो। जैसे कि आपको यहाँ पर दे दिया बी, तो बी के अंदर आप 4 जोड़े और वो आपको शब्द बताना है कि वो इसके अंदर कोई है या नहीं। तो देखिए बी सी डी ई एफ, तो एफ है जो बताइए आप यहाँ पर है, तो यहाँ पर वो एफ तो आपको मिल गया, लेकिन इनके बीच की दूरी है वो भी 4 ही होनी चाहिए। स्थानीय मान भी उतना ही होना चाहिए, अक्षर भी वही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं यहाँ से जोड़ता हूँ बी सी डी ई, तो यहाँ पर आपका ई आना था तो वो आपका यहाँ नहीं है। अब देखिए इससे देखता हूँ ई एफ जी एच आई, भैया ये हमारा आंसर सही है। चलिए पहले ही मिल गया हमें। तो कैसे है देखिए, ई से चले 1 2 3 4 नंबर पर आपका आई आ गया। यहाँ पर आई आया है, अक्सर जो इनका स्थानीय मान होता है, क्रम होता है, उसमें भी 4 नंबर पर आई ही आता है। तो इसलिए आपका आंसर है जो ये कहाँ पर है, हाँ ये हो गया ई आई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। आप आगे भी चलकर देख सकते हैं। ए से आप 4 नंबर पर चलिए, देखिए बी सी डी ई, तो यहाँ पर ये एफ है, अगर ई होता तो आपका ये भी सही होता। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो इसे ऐसे क्वेश्चनों को समझने भी थोड़ी परेशानी होती है, तो ध्यान से दिमाग से थोड़ा इनको अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसका नाम था युग्म निर्माण, पेयर फॉर्मेशन। तो इसकी जो बेसिक जानकारी होती है और जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल किया जाता है और कैसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो है जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। वो तो मुझे पता चल ही जाएगा, क्योंकि आप जो लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और अगर लाइक नहीं करेंगे तो क्या पता चलेगा। अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक ज़रूर करना, क्योंकि पता चलता है कि आपको कैसा लगा है। और बताना कि सर आपको ये जो इस प्रकार समझाना था, आपके पास कोई सुझाव हो तो आप वो भी दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।